Students, today we will start our new chapter that is biomolecules. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू चैप्टर फिफ्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी नीड टू नो दैट व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बिल्ड अप living system and are required for their growth and maintenance are called as biomolecules. Means organic compounds के ऐसे molecules जो कि लिविंग सिस्टम को बिल्ड करते हैं और जिनकी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. उनको ही बोला जाता है कि वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं. इन दिस टॉपिक biomolecules, in this topic we have to study about carbohydrate. इस टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है और इस चैप्टर में, क्योंकि आपका चैप्टर नेम ही है बायोमोलिक्यूल्स, तो इसके अंदर हम लोग को स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट. तो फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टडी करना चाहे तो कार्बोहाइड्रेट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन or the compounds which can be hydrolyzed to them are called as carbohydrate. Means polyhydroxy aldehyde और ketones और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाए उन्हें ही बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट. और अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करना चाहे तो कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आते हैं. और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी बोला जाता है. और इसको जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CxH2O. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग स्टडी करते हैं कैसे, इसके जनरल फार्मूला से CxH2O. तो CxH2O मीन्स कार्बोहाइड्रेट में आपके क्या है? कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. और इसमें हम लोग जो है वो स्टडी हम लोग को करना है इस चैप्टर में पूरे कि ग्लूकोज के बारे में स्टडी करना है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, इन सब के बारे में स्टडी करना है. इन सब के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि जैसे ये हम लोगों का, और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, तो H2O है. ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स है. और साइंटिफिक लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब हम लोग, ये तो आपका ऊपर है, हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टडी कर लिए कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज स्टडी करेंगे, नेक्स्ट थिंग इज दैट classification of carbohydrate. How the carbohydrates are classified? Carbohydrates are classified into three major categories depending upon their behavior towards hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है थ्री मेजर्स कैटेगरीज में, और वो किस पे डिपेंड करता है कि उनके बिहेवियर पे, कि वो किस तरह से हाइड्रोलाइसिस उनका हो रहा है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है कि इट इज क्लासिफाइड, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है. फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है थ्री पार्ट्स में: मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स. नाउ ऑलिगोसेकेराइड्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स. तो फर्स्ट हम लोगों को जानना चाहिए कि मोनोसेकेराइड्स क्या होता है. तो मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो क्या होते हैं? ये इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं. तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इट्स एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल है. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके? मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, इट इज क्या है ये? ऑलिगोसेकेराइड्स.
ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये क्या करते हैं, ये 2 to 9 यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है। तो इसकी हम लोग को इसके अंदर स्टडी करना है कि डाइसैकेराइड्स क्या है, ट्राइसैकेराइड्स क्या है और टेट्रासैकेराइड्स क्या है। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, इट ऑलवेज गिव 2 यूनिट्स। ये क्या देते हैं, ये 2 यूनिट्स देते हैं, ठीक है। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये 2 यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, इसके एग्जांपल्स में आपके आते हैं सुक्रोज, ठीक है। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या आते हैं, सुक्रोज आते हैं। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। डाइसैकेराइड्स ये 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के एंड इट्स एग्जांपल आर सुक्रोज एंड जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स क्या होता है, इट ऑलवेज गिव्स 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये क्या करते हैं, जो 3 यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के जब हम लोग इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। और इनका इसमें क्या आते हैं, 3 यूनिट्स देते हैं। और इट्स एग्जांपल्स आर ट्राइसैकेराइड्स जो होते हैं, इनका एग्जांपल्स में क्या आता है, रैफिनोज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, रैफिनोज है। और रैफिनोज इट्स फॉर्मूला इज C18H32O16। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C18H32O16। नेक्स्ट इज टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स क्या होते हैं, इट ऑलवेज गिव्स 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये 4 यूनिट्स देते हैं जब हम लोग इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो क्या है, स्टैक्योज है एंड इट्स फॉर्मूला इज C24H42O21, C24H42O21। तो ये तीनों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि क्या है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, ठीक है। तो ये ऑलिगोसैकेराइड्स के ही 3 पार्ट थे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अब हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग का लास्ट है, वो है पॉलीसैकेराइड। कि पॉलीसैकेराइड जो है वो क्या होता है, तो पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड में आपके ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच आर पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स एंड ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड विच ऑन हाइड्रोलाइज टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। और जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स का जो है वो हम लोग इस पॉलीसैकेराइड्स में जो है इनका जनरल फार्मूला जो है वो होता है C6H10O5N, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में C6H10O5N। और इसका जो है, इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, ठीक है। तो स्टार्च आपको आता है, इसके एग्जाम्पल्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजिन है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आते हैं मोनोसैकेराइड्स में। और इनका फॉर्मूला होता है C6H10O5N। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग स्टडी किए व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो स्टडी किए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, ऑलिगोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। ऑलिगोसैकेराइड्स इज नाउ क्लासिफाइड इनटू डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। इसके एग्जांपल सुक्रोज हैं। तो इसमें जो है, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला सारा याद रखना है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, रैफिनोज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, इनका फॉर्मूला क्या होता है। इस चैप्टर में आपका मेन पर्पस है हम लोग को स्टडी करना है कि इनके जो है सो सारे का फॉर्मूला हम लोग को स्टडी करना है, प्रिपरेशन कैसे होता है उनको स्टडी करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। यही सब इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। हम लोग नेक्स्ट क्लास से ग्लूकोज के प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।